दिसंबर 1985 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी और आज 28 दिसंबर 23 है, जो 139 साल आज कंप्लीट हो चुका है कांग्रेस का। और इसकी शुरुआत हम हैं तैयार का नारा दे करके खड़गे साहब ने महाराष्ट्र नागपुर में आज स्थापना दिवस मनाया गया और हर जिले में, हर ब्लॉक में कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ धनबाद में भी आज कांग्रेस स्थापना हुई, जहाँ हम लोग भी उपस्थित हो जाए और मंत्री जी से सर आपके नेतृत्व में चला जाए और देवेश्वर बाबू भी हैं हमारे अभिभावक है, ये भी चले और आपको लेके ही चले। हाँ, इनको लेके चले हम लोग। और मंत्री जी से नहीं, हमारा कांग्रेस से होते हैं, उनसे कहा जाए भैया आप 25-50 लाख रुपया दे दीजिए। आप देख रहे हैं कि इसके पहले भी कार्यक्रम कांग्रेस का हो रहा था और आज भी कांग्रेस की कार्यक्रम हो रही है। इतनी तस्वीर किसी कार्यक्रम में नहीं होता। आप बोल करके देखिए, सुभाष चंद्र बोस से लेकर संविधान निर्माता, उधर शहादत देने वाले इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इस देश के आजादी के पूर्व की यह पार्टी है। 138 साल पूरा हो गया, ये 39 साल जा रहा है। हम बैठे हुए हैं सिर्फ भाषण करने के लिए नहीं, कांग्रेस कैसे मजबूत हो और कांग्रेस की विचारधारा कैसे जिंदा रहे, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं कि कांग्रेस ने संघर्ष किया है, कांग्रेस ने बलिदान दिया है, कांग्रेस ने निर्माण किया है। हम उस पार्टी के लोग हैं जिस पार्टी की नेता इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने शहादत दी। देश के लिए, इस देश की समस्या का निदान करने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, गरीब के घर गरीब से छुड़ा वाले काम करें। तो हम ऐसे संघर्ष करने वाली पार्टी, बलिदान देने वाली पार्टी और कुर्बानी देने वाली पार्टी के सिपाही हैं। हम सबको गर्व होना चाहिए कि ऐसी पार्टी के लोग हैं जिसके नेता राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से लेकर राजेंद्र प्रसाद और आपके महात्मा गांधी जैसे लोग आजादी की लड़ाई लड़े, अन्याय के खिलाफ। इस देश की आजादी के लिए आज एक लड़ाई की आवश्यकता हम लोगों को है। वो लड़ाई क्या है? इस देश में झूठों की आदत चल रही है। झूठों की मतलब क्या है? देश के जो प्रधानमंत्री उसमें मंत्री थे और आज वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा किया था कि एक लोगों को 15-15 लाख रुपए देंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है। क्या किसी का कोई बदल का रुपये है? 2-2 करोड़ लोगों की हम साथ देंगे। क्या 10 साल में दिया लोगों इस करोड़? हम कांग्रेस में का दायित्व बनता है कि हम सब निराला बुलंद करें कि जब तक आप अपनी वादा पूरा नहीं करोगे, आप दूसरा कांग्रेस को डालोगे तो हम इसको मानने नहीं चल रहे हैं। आपको 15 लाख रुपए देना पड़ेगा, तभी आप गाँव में घुस सकते हैं, तभी आप मजदूर के रूप में आ सकते हैं, तभी आपको किसान के रूप में आ सकते हैं। हम लोग को भी सही देना पड़ेगा। कांग्रेस एक संगठन ही नहीं है, एक पार्टी ही नहीं है, इस देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाला हुआ पार्टी है कांग्रेस। आज जो लोग अपने को राष्ट्रवादी बोलते हैं, राष्ट्रवाद से जोड़ लेते हैं, वही लोग उस समय अंग्रेजों के साथ देते थे और आज वह राष्ट्रप्रेम कहलाते हैं, कहला रहे हैं। यही अंग्रेजों से हमें आजादी दिलाया था और आज देश में जो काले अंग्रेज देश को तोड़ने का काम जो कर रहे हैं, इनसे भी देश को आजाद कराने का बीड़ा हमारे जन नायक राहुल गांधी जी उठाए और उनके सामने चलने के लिए हर कांग्रेस तैयार है। एक अहम सवाल कि कांग्रेस का जो 139वां स्थापना दिवस है, इसके लिए क्या प्रारूप नया होगा, किस तरह से इसको संयोजेगी? देखिए, कांग्रेस बहुत ही पुरानी पार्टी है। आज आप जान भी रहे हैं कि 28 दिसंबर 1985 को
कांग्रेस की स्थापना की गई थी और आज 28 दिसंबर 2023 है, जो 139 साल आज कंप्लीट हो चुका है कांग्रेस का। और इसकी शुरुआत हम हैं तैयार का नारा दे करके खड़गे साहब ने नागपुर, महाराष्ट्र नागपुर में आज उनका वहाँ पर स्थापना दिवस मनाया गया और हर जिले में, हर ब्लॉक में कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ धनबाद में भी आज कांग्रेस स्थापना हुई, जहाँ हम लोग भी उपस्थित, और वहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि आज देश में जो जिस ढंग की ध्रुवीकरण की बात हो रही है, जिस ढंग से लोगों के साथ विषमताएं फैलाई जा रही है, जिस ढंग से लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है, इन सारे चीज़ों से आम जनता को आगाह करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस लेने के लिए तैयारी होने का भी हमारे कांग्रेस जनों ने एक सुर में आवाज़ लगाया है। और जो भी हमारे वहाँ नेता उपस्थित थे, उन लोगों ने भी यही उनका भी है कि हमारी बूथ कमेटियाँ भी पूरे बन करके कंप्लीट है और हम लोग चुनाव के मैदान में जो मार्च तक में निकलने वाला है, जो कि हमारा भारत न्याय यात्रा 20 मार्च के खत्म होगा और हम लोग चुनावी प्रक्रिया में लग जाएंगे। और इसके लिए आज कांग्रेस की 139वां स्थापना दिवस का प्रारूप खाका भी तैयारी किया गया। और ये सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस एक संगठन ही नहीं है, एक पार्टी ही नहीं है, इस देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाला हुआ पार्टी है कांग्रेस। आज कांग्रेस उस ढंग का नहीं है कि जब आज जो लोग अपने को राष्ट्रवादी बोलते हैं, राष्ट्रवाद से जोड़ लेते हैं और देश प्रेम का नारा जो लगाते हैं, और वही लोग उस समय अंग्रेजों के साथ देते थे और आज वह राष्ट्र प्रेम कहलाते हैं, राष्ट्र प्रेमी कहला रहे हैं। लेकिन ये जनता भी समझ रही है कि कांग्रेस में की अहम कुर्बानियों से हमारा ये देश आज़ाद हुआ, लेकिन कुछ ताकतें आज कुछ समय से देश पर आया है और देश के साथ में, देश की जनता के साथ में जो अन्यायपूर्ण कार्य हो रहा है और इस ढंग से चाहे चुनाव हो या आर्थिक विषमताएँ हो, सामाजिक विषमताएँ हो, इन सारे चीज़ों का केंद्र आज की मौजूदा सरकार है। क्योंकि इस मौजूदा सरकार को नहीं, इन सारी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, इनका सिर्फ एक ही हमेशा मतलब रहता है कि चुनाव चाहे किस भी साम दंड भेद चाहे जिस भी ढंग से हो, चुनाव जीत लिया जाए। और इसी पर ये लोग हमेशा फोकस करते हैं और इसके लिए वे लोग यदि कभी जरूरत पड़ जाएगा देश तोड़ने का तो वह भी ये लोग काम कर सकते हैं। और ऐसा देश देखा भी है, ये लोग चुनाव के लिए कहीं पर भी कभी बजरंग बली का नारा लगाकर कर्नाटक में आप देखे होंगे कि हल्ली बजरंग बली का नारा लगाया गया था, जहां वहां की जनता ने सीधा सीधा नकार दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी अभी ये 3 राज्यों की जो चुनाव हुई उसमें ये लोग फिर अपनी ध्रुवीकरण कर वही हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल करके और मीडिया को साथ मिला करके, क्योंकि आज के दिन में जो मीडिया हमारा जितना डरा हुआ है और उन लोगों को हमेशा ये खतरा बना रहता है कि यदि हम सरकार के खिलाफ में कुछ बोलते हैं तो यह सरकार हमें कभी भी हमारे मालिकों से बोल करके नौकरी से निकाल देगी या हमारे मालिक के घर पर रेड मरवा देगा। और सीबीआई का जो घर और बिजली बना करके सारी संवैधानिक संस्थाओं पर ये लोग कब्जा जमा करके आज हमारा चुनाव आयोग को निष्पक्षतापूर्ण कार्य करने के लिए जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था उसको भी ये बिल में ला करके और यहाँ पर कानून बना करके और उसे भी तोड़ देने का काम किए जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। और फिर वह पूरे चुनाव आयोग पर अपना ये पकड़ बना लिए, यानी जो मोदी जी चाहेंगे वही चुनाव आयोग करेगा। बशर्ते अब एक हमारे देश में एक ही संस्था बचा हुआ है वह सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी ये लोग बात चलने नहीं दे रहे हैं। जहाँ सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार की इनके खिलाफ आदेश देता है वह तुरंत उसको लोकसभा में और विधानसभा राज्यसभा में बदल देने का काम करते हैं, नया कानून उसके ऊपर ठोक देते हैं, बना देते हैं। और मतलब इससे साबित हो रहा है कि आज देश जो है देश सही हाथ में नहीं रह करके गलत हाथों में चला गया है। और इससे देश को आज़ाद दिलाना, देश को फिर से आज़ादी में लाना, क्योंकि हमारा यही कांग्रेस है जिस कांग्रेस का सपना हम कर रहे हैं, यही अंग्रेजों से हमें आज़ादी दिलाया था। और आज देश में जो काले अंग्रेज जो
को तोड़ने का काम जो कर रहे हैं, इनसे भी देश को आज़ाद कराने का बीड़ा हमारे जन नायक राहुल गांधी जी उठाए और उनके साथ में हम लोग चलने के लिए हर कांग्रेसी तैयार है। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।